तो पेश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 4 दिव्य ज्ञान एपिसोड 14 आप सबके पसंदीदा YouTube चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, तो इसीलिए राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचाया जा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना है और सारे राज्यों और समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाया जाए। सूर्य सभी लोकों के राजा हैं और सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो इसीलिए गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष की है। इससे पहले द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था और इससे भी पहले त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार 20,05,000 वर्ष पहले मनु ने अपने शिष्य और पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही। वर्तमान में मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्य देव विवस्वान को यह गीता सुनाई, तो मोटा अनुमान यह लगाया जा सकता है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पहले अर्जुन से दोबारा कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्य देव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। अब क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। भगवत गीता का यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, तो इसीलिए यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार
विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। 5000 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, तो उन्होंने यह घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, लेकिन वे सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और मित्र हो, तो तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त और असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसीलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, लेकिन जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, तो इसीलिए जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। लेकिन असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक विशेष चेतावनी है। एक मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभ उठाए। अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, वो तो आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं यह कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सब के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, और उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहे हैं, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। तो अर्जुन के इस प्रश्न के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड 14 पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने परम भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हैं, यह हम एपिसोड 15 में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।